हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को अदर देन प्राइस, वो कवर किया था। हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे। एक सबसे पहले फर्स्ट था इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसके बाद इनकम एंड थर्ड था वेल्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे, बाकी के 4 जो पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। फोर्थ, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो वो रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं कि जिससे आप इजीली एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दूसरा आप चूज़ कर रहे हो, दूसरा कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो पहले वाला आप चूज़ कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। लेट्स से एक्स एंड वाई दो कमोडिटी है, कभी आपने एक्स खरीद लिया, कभी वाई खरीद लिया, आप इजीली एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक साथ जाते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू मेक टी, तो टी के लिए शुगर, मिल्क, टी पाउडर, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी वो साथ साथ ही यूज़ होती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो साथ में ही यूज़ होंगे। अगर आप सिर्फ कार लेके ख़रीद के रख दोगे, पेट्रोल नहीं खरीदोगे, तो वो कार चलेगी ही नहीं, और पेट्रोल की ज़रूरत तभी होगी जब आप कार खरीदोगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ जाते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो अब इनके प्राइस यानी सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कैसे अफेक्ट करते हैं, हम वो देखेंगे। कैसे पहले वाले गुड को अफेक्ट करते हैं, उनके कंजम्पशन को या उनकी क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। स्पेशली दोज विच आर रिलेटेड टू इट एज सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। When we draw a demand schedule or a demand curve for a good, we take the price of related goods as remaining constant. चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, रिलेटेड गुड के प्राइस को कांस्टेंट रख के हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं। सेट्रिस पेरिबिस असम्पशन यही होता है। Therefore, when the price of related good, that is substitute or complementary, change, the whole demand curve would change its position. यानी वो या तो शिफ्ट होगा अपवर्ड या तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एज द केस में भी, जो भी उस टाइम पे सिचुएशन हुआ है। लेट्स सी सब्सटीट्यूट गुड्स। व्हेन द राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड causes increase in the demand for another good, the two goods are called substitute. Let's say x and y substitute goods है। हम जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो है x, ठीक है। x का डिमांड ये हो जाए। अब जब प्राइस ऑफ y बढ़ जाएगा तब हम डिमांड y की भी बना देते हैं। चलो ये हमारा y का डिमांड है, ये हमारा x का डिमांड है। x का प्राइस इतना है, y का प्राइस इतना है। लेट्स से कि प्राइस ऑफ y हैज़ इंक्रीज्ड। प्राइस इंक्रीज होने के वजह से उसकी क्वांटिटी में रिडक्शन होगा, करेक्ट। P1 से P2 हो गया है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसकी क्वांटिटी में रिडक्शन होगा। उसी सेम प्राइस पे अब क्योंकि आप Q1 से Q2 क्वांटिटी ऑफ y खरीद रहे हो, कम क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो इसकी प्राइस बढ़ने के वजह से आप क्या करोगे? इसका x का डिमांड बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि अब x कमोडिटी जो है सेम प्राइस पे आप x का डिमांड बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि x जो है वो अब रिलेटिवली चीपर है आपके लिए, रिलेटिवली चीपर है। तो आप ये ना खरीद के आप ये खरीदोगे, सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गया तो डिमांड कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आया है एक्स कमोडिटी में। तो इफ़ देयर इज़ अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, and so the
the quantity of the good in question, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, increases, then both goods are substitute goods. Those are substitute goods. Let's take an example. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी का दिया जाता है. टी एंड कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाता है. अगर टी का प्राइस बढ़ गया, देन कॉफ़ी इज़ रिलेटिवली यानी टी के रिलेशन में कॉफ़ी चीपर है. तो एट सेम प्राइस ऑफ कॉफ़ी demand increases. That means there is rightward shift in demand curve. I hope I have explained clearly कि कैसे substitute goods related है. For example, when the price of tea as well as the income of the people remain the same but the price of coffee rises, यानी related goods, substitute goods उन्होंने कॉफ़ी को लिया है, consumer would demand more of tea than before. उल्टा हो गया, हमारे केस में हमने प्राइस ऑफ टी बढ़ाया तो कॉफ़ी का क्वांटिटी बढ़ गया. यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी का प्राइस बढ़ा दिया है तो टी रिलेटिवली चीपर हो गया तो टी का क्वांटिटी बढ़ जाएगा. टी एंड कॉफ़ी आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. Therefore, when coffee becomes more expensive, the consumer substitutes tea for coffee and as a result, the demand for the tea increases. See, reality में देखा जाए तो tea and coffee are not regarded as substitutes because taste अलग है, लोगों का preference उनकी तरफ अलग है. तो obviously they can't be regarded as perfect substitute, but they are almost close substitutes, you can say. More of tea will be demanded at each given price. अचानक से सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ चुका है तो डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आया है. The rightward shift in the demand curve for tea when price of its substitute good coffee rises is shown in the figure 5.6. So you can see over here कि जब same price पे there is an rightward shift when price of related good increase. Price of the good in question, demand for the good in question increases and there is a rightward shift in the demand. It will be seen from the figure 5.6 that when price of coffee rises, demand curve for tea shifts to the right from DD to D dash T dash and at price OP the greater quantity of tea is demanded. Same price पे अब ज़्यादा quantity demand हो रही है. Similarly, when price of coffee, a substitute of tea, falls, demand of tea will shift to the left so that at each price less of tea would be now demanded as coffee will be substituted for tea. क्या हुआ है, जब price of coffee कम होगी तो now coffee is cheaper than tea. लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी ख़रीदेंगे. इस वजह से सेम प्राइस पे टी का लेफ्टवर्ड डिमांड शिफ्ट हुआ है. This is shown in figure 5.7. To conclude in general terms, good A is a substitute of good B if rise in the price of good B causes increase in the demand. मतलब direct relation between price of one good and the quantity of the other good means that they are substitute goods. Moving ahead to complementary goods. On the other hand, goods which are complementary with each other, rise in the price of any of them will lead to decrease in the demand for the other goods. Simple है. पेट्रोल का या लेट्स से कार का प्राइस बढ़ गया
कार नहीं खरीदेंगे। कार नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल का डिमांड होगा क्या? नहीं होगा, उसका डिमांड कम हो गया। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। लेट्स टेक पेन एंड रिफिल। ठीक है, अब व्हेन रिफिल का या पेन का प्राइस बढ़ गया तो रिफिल हम खरीदेंगे, अगर पेन ही नहीं है तो रिफिल नहीं खरीदेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ रिफिल विल गो डाउन। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया तो गुड इन क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे हैं उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस कम हुआ, लेट्स से कार का प्राइस कम हुआ तो हम कार खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। सिंपल है। On the other hand, the goods which are complementary with each other rise in the price of any of them will lead to decrease in the demand for the other good and cause a leftward shift in the demand curve. Tea and sugar complementary goods हैं, bread and butter, ink and pen, car and petrol. See, ये जो बुक लिखा गया था that was very older time, तो ink and pen, bread and butter ये हम नहीं बोल सकते। आप बोलोगे मैम ब्रेड के साथ तो जैम भी चलता है, करेक्ट, बट ये उस टाइम पे लिखा गया था जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ब्रेड एंड बटर ही कॉम्प्लीमेंट्री माना गया। इंक एंड पेन कॉम्प्लीमेंट्री था, कार एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस इट विल कॉज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर शुगर, क्योंकि अभी टी का प्राइस बढ़ चुका है, हम टी नहीं पियेंगे तो शुगर की ज़रूरत भी नहीं है, डिक्रीज़ कर दो उसके डिमांड को, तो there will be a leftward shift in the demand curve। तो जैसे यहाँ पे there is a leftward shift in the demand curve, demand for sugar has reduced, तो वैसे leftward shift होगा, where as a result of rise in the price of tea the demand for sugar decreases and its demand curve shifts to the left. On the other hand, in figure 5.9 a fall in the price of tea, अगर price of tea कम हो गया तो obviously टी पिएंगे ज़्यादा, इस वजह से डिमांड शुगर की बढ़ जाएगी सेम प्राइस पे, तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। द गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर, द चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी ऑफ देम वुड अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर। फॉर इंस्टेंस, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स, डिमांड फॉर शुगर वुड बी अफेक्टेड। व्हेन पीपल वुड टेक मोर मिल्क और वुड प्रिपेयर मोर खोया, बर्फी, रसगुल्ला with milk, demand for sugar will also increase. Likewise, when price of car falls, the demand for them will increase, which in turn will increase the demand for petrol. कार एंड पेट्रोल are complementary with each other। तो ये सिंपल एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, अगेन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स अगर ज़्यादा है तो प्राइस कैसे अफेक्ट होता है, अगर नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कम है तो प्राइस कैसे अफेक्ट होता है, हमें वो देखना है, या डिमांड कैसे अफेक्ट होता है हमें वो देखना है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट द मार्केट डिमांड फॉर गुड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज prospecting consumer or buyers of the good at various possible prices। तो हम जब मार्केट डिमांड ड्रॉ करते हैं, याद है हमने हॉरिजॉन्टल समेशन देखा था कि मार्केट डिमांड इज़ नथिंग बट इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, इन तीनों का समेशन है, इसका प्लस इसका ए प्लस बी प्लस सी, इसका एडिशन मार्केट डिमांड में आता है। हमने कुछ इस तरीके से देखा था। The greater the number of consumers of a good, the greater the market demand for it, correct। जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे उतना ज़्यादा मार्केट डिमांड होगा at the given price। Now the question arises on what factors the number of consumers of the good depends। अब किस पे ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा कंज्यूमर्स होंगे या कम कंज्यूमर्स होंगे। If the consumers substitute one good for the other for another, then number of consumer of that good which have been substituted by the other will decline, and for the good which has been used in its place the number of consumer will increase। यानी अगर मैंने x और y दो कमोडिटी है, x को
सब्स्टिट्यूट किया है y से, यानी y को कम खरीद रही हूँ, x को ज़्यादा खरीद रही हूँ। तो ऐसे अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाएगा, एंड y का नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स कम हो जाएगा। If the consumer substitute, okay, besides when the seller of the good, ये पहली चीज़ है। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जिसको सब्स्टिट्यूट किया है, यानी जो आप ज़्यादा खरीद रहे हो अब, उसके नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे, और जो लोग ज़्यादा नहीं खरीद रहे उसके कंज्यूमर्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा when the seller of a good succeeds in finding out new market for his good, and as a result the market for his good expands, the number of consumer of that good will increase। अगर सेलर को न्यू मार्केट मिल गया है, न्यू मार्केट मिल गया है जहाँ पे वो इजीली अब सेल कर सकता है, तो नए लोग होंगे, न्यू कंज्यूमर्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। Another important cause for the increase in the number of consumer is the growth in population। Yes, अगर population का growth होता है तो obviously number of consumers बढ़ जाएंगे। For instance, in India, the demand for many essential goods, especially food grain, has increased because of the increase in population of the country and the resultant increase in the number of consumers for them। Sixth है consumers expectation। कंज्यूमर किस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखता है फ्यूचर के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है डिमांड। Another factor which influences the demand for good is consumers' expectation about the future। If the person expects a significant increase in his income next month or next year, मुझे पता है नेक्स्ट ईयर अचानक से मुझे आई एम एट दैट लेवल कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे प्रमोशन मिल सकता है एंड सैलरी में हाइक हो सकता है, और इतना हाइक कि एक्सपेक्ट कर सकते हो 10,000 या 20,000 या फॉर दैट मैटर 30,000 से बढ़ सकता है। तो आई नो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज आने वाला है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ही वुड बी विलिंग टू स्पेंड मोर आउट ऑफ हिज करंट इनकम। वैसे ही आगे चल के पैसे ज़्यादा आने वाले, अभी से खर्चा करने शुरू कर दो। दिस विल कॉज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अचानक से डिमांड ज़्यादा करने लगे एट करंट प्राइस, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यूजुअली व्हेन पीपल प्लान टू बाय अ ड्यूरेबल यूज गुड्स सच एज कार और अ हाउस, they take into account not only the current income but also what income they expect to earn in future. This is because these durable used goods are generally purchased by borrowing a part of the fund spent on purchasing them. They have to pay back the loan taken. तो अगर वो एक्सपेक्ट कार का डिमांड या उसको लोन पे ख़रीदेंगे, तब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट ईयर तक मेरा सैलरी बढ़ जाएगा एंड आई एम एबल टू अफोर्ड द कार। ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास इनकम ज़्यादा आ गई अचानक से किसी रीज़न से, चलो ख़रीद ले, आगे चल के मेरा इनकम का श्योरिटी कुछ है ही नहीं, मुझे इनकम मिल ही नहीं रहा है, तो कार वुड बी देन अ बर्डन। बिसाइड्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर में प्राइसेस किस तरीके से चेंज होंगे वो भी आपका डिमांड को अफेक्ट करता है। ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेजेंट डिमांड फॉर गुड। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट इन नियर फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द गुड वुड राइज, अगर एक्सपेक्ट करें कि नियर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो क्या करेंगे, अभी इन प्रेजेंट वो क्या करेंगे, उनकी ग्रेटर क्वांटिटी खरीद के रख देंगे, सो दैट इन फ्यूचर दे शुड नॉट हैव टू पे हायर प्राइसेस, ताकि वो हायर प्राइसेस पे ना कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अफेक्ट करेगा? इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ मोर इक्वल, यानी पुअर पीपल और रिच पीपल का ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है,
सबको ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द सोसाइटी एज अ होल विल बी रिलेटिवली हाई। क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका एमपीसी क्या होता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी आपको 100 रुपीज़ मिल रहा है तो उस 100 रुपीज़ का कितना परसेंट आप कंजम्पशन पे लगा रहे हो। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.7 है, मतलब आप 70 रुपीज़ कंजम्पशन पे यूज़ कर रहे हो। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एमपीसी भी हायर होगा, which means greater demand for goods. On the other hand, if distribution of the income is more unequal यानी rich poor category है, then propensity to consume of the society as a whole will be relatively less. अनइक्वल है तो एमपीसी की वैल्यू भी लो होगी। फॉर द propensity to consume of the rich people is less than that of the poor people. Consequently, with more unequal distribution of income, demand for the consumer goods will be comparatively less. Unequal distribution है, poor people are not able to even afford the consumer goods, तो consumer goods का demand कम होगा. This is effect of income distribution on propensity to consume and therefore the demand for goods. But the change in the distribution of income in the society, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंजेस लाते हैं, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इट वुड अफेक्ट द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स डिफरेंटली। तो अलग अलग गुड्स का अलग अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। डिमांड हर एक का सेम मैनर में चेंज नहीं होगा, हर एक का अलग मैनर में चेंज होगा। इफ़ प्रोग्रेसिव, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कैसे चेंज कर सकते हैं? टैक्सेस यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स अगर लगाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि अगर आप 10 रुपीज़ अर्न कर रहे हो तो आपका 2% टैक्स लगेगा। अगर आप 20 रुपीज़ अगर आप 20 रुपीज़ अर्न करते हो तो 4% टैक्स, यानी विथ इंक्रीज इन इनकम आपका टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। So if progressive taxes are levied on rich people and the money so collected is spent on providing employment to the poor people, the distribution of income will become more equal and therefore purchasing power transfer होगा, जिसके वजह से poor will now become rich and thus demand for those goods will increase. Purchasing power उनकी increase हो गई है। On the other hand, demand for those goods will decline which are usually consumed by rich, क्योंकि rich से टैक्स लिया जा रहा है तो वो अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उन गुड्स को जो वो पहले ख़रीदता था, जो रिच अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो उसके वजह से उनका डिमांड कम हो जाएगा, वेराज वो गुड्स जिनको पुअर ख़रीदना चाहते थे पहले, अब एम्प्लॉयमेंट के वजह से अब इनकम आ गया उनके हाथ में तो अब ख़रीद पा रहे तो उनका डिमांड बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आई होप मैंने एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। सो लाइक द वीडियो, कमेंट वॉट एवर इज़ योर फीडबैक एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑब्वियसली कमेंट। शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। मैंने देखा है बहुत ही कम लोग शेयर कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। 80% मोर अराउंड 80%, मोर देन 80% नहीं बोलूँगी, अराउंड 80% पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। बिफोर यू लीव, इफ़ यू want any online classes from me on any topic of economics or any paper of economics, आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका नाम
और आपका जो भी टॉपिक है या पेपर है जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।